42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान रखना है इसे बताने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वो सामान किस ब्रांड का हो जिसके उपयोग से कोई भी टॉक्सिक केमिकल नवजात बच्चे तक ना पहुंचे, ये कोई नहीं बताता। तो हॉस्पिटल बैग के लिए कैसे करें टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट्स की खरीदारी, यही जानेंगे आप इस वीडियो से। इसके अलावा भी कई और जानकारियां होंगी आपके लिए इस वीडियो में। हॉस्पिटल बैग में मुख्यतः मां और बच्चे के लिए सामान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के सामानों की। हम लोग अमूमन नवजात बच्चों को नए कपड़े पहनाने के बजाय पुराने कपड़े पहनाना पसंद करते हैं। कारण यह है कि पुराने कपड़े कई बार धोने के बाद मुलायम हो जाते हैं और साथ ही हानिकारक कलर, ब्लीच और नुकसानदेह केमिकल्स भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही पुराने कपड़े बच्चे की त्वचा पर मुलायम भी रहते हैं। यदि आप पुराने कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते तो नए कपड़ों को बच्चे के कपड़े धोने के डिटर्जेंट में 4 से 5 बार धोएं और इस्तेमाल करें। बेबी हॉस्पिटल बैग में जितनी भी चीजें हो सके घर पर ही बनाने की कोशिश करना आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने बच्चों के बदन को छूने वाले सभी कपड़े सफेद रंग के इसलिए रखे हैं क्योंकि कपड़ों को रंगने के लिए कई तरह के टॉक्सिक कलर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बेबी हॉस्पिटल बैग में कौन से सामान आपको रखने हैं। तो सबसे पहला सामान रखना है आपको 6 पीस स्वेडल रैप्स, और इसे आप लब लैब की खरीद सकते हैं। आप चाहें तो सूती चद्दर या साड़ी के पीस 1 गुणे 1 मीटर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सामान है 6 सेट बेबी सूट, जिसे आप कोकून ऑर्गेनिक्स का खरीद सकते हैं। और अगर आप झबला लेना चाहें तो चेरी ब्लॉसम एक अच्छा ब्रांड है। इसके बाद तीसरा सामान आता है 3 सेट दस्तानों का, और दस्ताने अगर आपको लेना है तो टोडी के न्यूबॉर्न बेबी के दस्ताने अच्छे रहेंगे। साथ ही आपको 3 सेट बेबी कैप्स भी चाहिए जो आप पिंक स्पैरो के ले सकते हैं। इसी तरह से सॉक्स आप बदमांस की ले सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रोडक्ट है 12 से 15 लंगोट। डायपर की जगह लंगोट का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो घर के पुराने सूती कपड़ों से ही बना लीजिएगा। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो तेरी बेरी बेबी कॉटन क्लॉथ लंगोट आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके साथ ही 5वें सामान के तौर पर मौसम के अनुसार 2 फुल स्वेटर आपको खरीदना चाहिए। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहें तो द क्रिएटर्स के स्वेटर अच्छे होते हैं। इन्हें आप रंगीन भी खरीद सकते हैं क्योंकि इसे आपको कपड़े के ऊपर पहनाना है। इसके बाद 6वां सामान है वाटर वाइप्स, जिसे आप मदर स्पर्श की खरीद सकते हैं जो कि अनसेंटेड वाटर वाइप्स देते हैं। वहीं बेबी बम्प को धोने के लिए हॉट वाटर बॉटल आप बोरोसिल की ले सकते हैं। और 7वां प्रोडक्ट है स्टील का 1 स्पून और 1 बाउल, जिसे आप घर से ही ले आ सकते हैं। 8वें सामान के तौर पर आपको खरीदना है 2 क्विक ड्राई सीट्स को, और क्विक ड्राई सीट्स लेने के लिए बेबे के क्विक ड्राई बेड प्रोटेक्टर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद आता है 9वें सामान का नाम, जो है ड्राई सीट पर बिछाने के लिए 6 पीस कॉटन सीट, और इसे आप MK हैंडीक्राफ्ट की खरीद सकते हैं। 10वें नंबर पर है बच्चे के लिए टॉवेल, जो कि आपको हार्बर का लेना चाहिए। यह एक अच्छा ब्रांड है। इसके बाद 11वां सामान है बच्चे के लिए नैपकिन, क्योंकि दूध पीने के बाद बच्चे का चेहरा साफ करने के लिए आपको इसकी जरूरत होगी। और नैपकिन खरीदने के लिए आप पिंक स्पैरो की नैपकिन बेफिक्र होकर चुन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बेबी किट के लिए, जिसमें शामिल है हेयर और मसाज ऑयल। इसके लिए आप ऑर्गेनिक नेत्रा का स्वीट आमंड ऑयल, न्यूट्रीऑर्ग का नारियल तेल गर्मियों के मौसम में, और प्योर एंड देसी का तिल और सरसों का तेल सर्दियों में अपने बच्चे की मालिश के लिए आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा नवजात बच्चे पर बॉडी लोशन और पाउडर का उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से अगर आपको सोप लेना है तो लॉन्ड्री का लीजिए। बॉडी वॉश और डायपर रैश क्रीम चाहिए तो ब्लश बनी ऑर्गेनिक्स के अलावा कोई अच्छा ब्रांड मेरी निगाह में है ही नहीं। और 15वें सामान के तौर पर आपको फीडिंग बोतल लेना चाहिए, जो कि आपको पृथ्वी का लेना चाहिए। इसकी स्टेनलेस स्टील बोतल सबसे सेफ होती हैं। अब आइए बात करते हैं मदर हॉस्पिटल बैग के बारे में। तो माँ के लिए हॉस्पिटल बैग तैयार करते वक्त आपको सबसे पहले रखना है सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट। दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर आपको 4 मैटरनिटी नाइट वियर, लूज शर्ट विथ पैजामा में से कोई एक चीज रखनी है।
इसके अलावा तीसरा सामान है एक ड्रेस, जिसे आप बच्चे को घर ले जाते समय पहनेंगी। इसके बाद चौथा सामान जो आपको रखना है वो है 2 से 3 फीडिंग ब्रा। अपने सामान्य साइज से 1-2 साइज बड़ी ब्रा लें। अच्छा होगा कि अगर आप इसे 8वें महीने में ही खरीद लें। आपको ब्रा के साइज के बारे में इससे बेहतर जानकारी होगी कि आपको कौन से नंबर की ब्रा लेनी है। इसके बाद 5वां सामान है 10 से 15 डिस्पोजेबल पैंटी का एक पैकेट। क्योंकि डिलीवरी के बाद टांके होंगे, इसलिए विशेष रूप से प्रसव के बाद पहनने के लिए डिजाइन की गई डिस्पोजेबल पैंटी का उपयोग करना सुविधाजनक होता है, क्योंकि वे हल्के होते हैं और योनि में जलन भी नहीं करते। इसे सी सेक्शन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है छठे सामान का, जो है 15 से 20 मैटरनिटी पैड का पैकेट। क्योंकि डिलीवरी के बाद रक्तस्राव होगा, मैटरनिटी पैड सामान्य सैनिटरी पैड की तुलना में अधिक मात्रा में रक्त सोखते हैं। वे थोड़ा लंबे और मोटे होते हैं। आप नेक्ट्रा केयर ऑर्गेनिक मैटरनिटी पैड का ब्रांड चुन सकते हैं। इसके बाद मदर हॉस्पिटल बैग में जो अगला सामान आपको रखना है वो है माँ की कोई भी दवा जिसे वो ले रही हो। 8वें सामान के तौर पर आपको 2 एडल्ट डायपर खरीदने हैं। कभी कभार आप प्रसव के दौरान अगर पेशाब करना चाहेंगी तो उस समय आप वयस्क डायपर में पेशाब कर सकती हैं। इसके अलावा आपको 2 टॉवेल खरीदनी है। 10वें सामान के तौर पर सिपर या स्ट्रॉ के साथ आपको बोतल खरीदनी है, क्योंकि जब प्रसव पीड़ा होती है तो हाइड्रेशन जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर्स पानी पीने के लिए सामान्य बोतल या गिलास के बजाय एक सिपर बोतल लेने की सलाह देते हैं। इस दौरान स्ट्रॉ से पानी पीना आसान होता है। और अगर आपको सिपर बोतल लेनी है तो सोलरा की अनब्रेकेबल सिलिकॉन वाटर बोतल आप खरीद सकते हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है टॉयलेटरीज का, जिसमें शामिल है हैंड वॉश, जिसे आप ग्रीन वीव का ले सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर क्लीनेक्स का आपके लिए अच्छा होगा। फेस वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू और लिप बाम ब्लश बनी ऑर्गेनिक्स का ले लीजिए। फेस वाइप्स आपको मदर स्पर्श का ही लेना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं करना चाहती तो आपको अपना चेहरा और हाथ पोंछना पड़ेगा, उसके लिए फेस वाइप्स काम आएंगी। इसके अलावा आपको चाहिए कंघी। बॉडी लोशन की बजाय ब्लश बनी ऑर्गेनिक का बॉडी बटर, नारियल तेल, बादाम और तिल के तेल में से कोई एक चीज आप मॉइस्चराइजेशन के लिए उपयोग कर सकती हैं। हेयर टाई, क्लचर और हेयर बैंड भी आपको मैटरनिटी बैग में रखना चाहिए, साथ ही एक छोटा शीशा। इसके अलावा प्रसव के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और ठंड के साथ कमजोरी भी महसूस होती है। इसीलिए आपको 12वें सामान के तौर पर 2 स्कार्फ रखना है, 3 जोड़ी जुराबें रखनी है और एक जैकेट, स्वेटर और शाल। मौसम पर निर्भर करता है कि आपको इसे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किए हैं, हो सकता है कि वे थोड़े महंगे हों, लेकिन मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स में कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, केमिकल, आर्टिफिशियल कलर, ब्लीच या नुकसानदायक केमिकल्स नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में रिकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।